We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लगातार व्यापार और नौकरी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अमूमन सवाल दर्शकों के हमारे ज्यादातर यही हमें मिल रहे हैं। एक सवाल इसलिए कि करियर जब अलग अलग क्षेत्रों में गुरुजी होता है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन बात जब आर्टिस्टिक फील्ड की आती है, जैसे कि आपने अभी शुरुआत में जिक्र किया, चाहे मीडिया हो, लेखन हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, अब एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, एक सर्टेनिटी की बात लोगों के जहन में आती है। तो अगर उस क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं तो क्या करें? जी देखिए रंजना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है वो द्वितीय भाव होता है, और धन का जो भाव होता है, इनकम का जरिया, वो होता है एकादश भाव, और पंचम भाव इंटेलेक्चुअल भाव है, जो देखा जाता है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता क्या, स्किल क्या है। तो एक तो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर प्लस स्किल, और दोनों को मिला दीजिए तो आय का स्रोत बन जाएगा। तो जिनके द्वितीय भाव में शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, मंगल है, तो इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर के होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर से उनके पास धन आता है। और जिनका 1, 4, 7, 10 में मीन राशि का बुध नीच का होकर बैठा हो, वो लोग मीडिया में बड़े पद पर जाते हुए देखे, चाहे जो भी पढ़ाई करें, PhD हो, MA हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी करे हो, लेकिन भविष्य में उनका जो फील्ड होता है वह मीडिया का ही होता है। चूँकि बुध का रोल मीडिया का होता है, लेखन का होता है, साहित्य का होता है। अगर अष्टम भाव में बृहस्पति बैठ जाए शनि के साथ, तो इस तरह के लोगों को देखा कि बड़े ग्रंथकार हो जाते हैं। तो हर ग्रह का अपना अपना रोल होता है। तो जब वो ग्रह आता है तो उस दिशा में व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है, और व्यक्ति अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, और उस तरीके से लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। वही क्षेत्र इनके धन कमाने का जरिया हो जाता है। करियर जो भी हो, लेकिन उनका जो धन कमाने का जरिया हो गया, डांस हो गया, गायन हो गया, नृत्य हो गया, फिल्म हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, फिल्म बनाने, सारी चीज़ें उस क्षेत्र से धन आता है, तो वह समय ठीक रहता है। और इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए कि ओपल पहनना चाहिए, डायमंड पहनना चाहिए, खासतौर से अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए कि शुक्र एक तो लग्जरी और मीडिया का कारक शुक्र भी होता है, तो आपका लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। जी, तो चलिए, उम्मीद है कि आप इन्हीं फील्ड्स में, अगर आपको शौक है आगे बढ़ने का, तो अपने पैशन को परस्यू आप करेंगे और प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे। गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रशांत वर्मा जी ने हमें अपना अगला सवाल भेजा है। जी गुरुजी प्रणाम। नाम प्रशांत वर्मा है। जन्म तिथि सर 18/8/1999, जन्म समय 7:40 प्रातः है। जन्म स्थान गुरुग्राम हरियाणा। नौकरी छूट गई है, व्यापार करना चाहता हूँ, क्या सही रहेगा? देखिए प्रशांत जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है। लग्नेश आपका सूर्य है। सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। तो सूर्य शुक्र अगर बैठ जाते एक प्रकार का अच्छा युति है। लग्न में सूर्य होते, इस तरह के लोग बड़े तेज तर्रार होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं, अपने टर्म कंडीशन पर रहते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, जो कार्य करना, उनकी आध्यात्मिक रुचि बड़ी अच्छी होती है। शुक्र लग्जरी की तरफ ले जाता है। तो इनका एक क्लास होता है, इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है बड़ी अच्छी होती है। प्रकृति से इनका बड़ा गहरा प्यार होता है, और लाइफ बड़ा शानदार जीते हैं, क्वालिटी की लाइफ जीते हैं, क्लास से कोई समझौता नहीं। तीसरे भाव में तुला राशि का चंद्रमा मंगल होने से मांगलिक योग भी बन जाता है। इस तरह के लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। वहीं छठे भाव में मकर राशि का केतु है। तो इस तरह के लोग अध्यात्म में जाते हैं, पूजा पाठ में इनका बड़ा मन लगता है, और देश विदेश की यात्रा करते हैं। देशाटन त्रिशाटन में इनका बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन इनकी पेट की समस्या बनी रहती है, और इनके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। आपका जो 9 भाव है उसमें मेष राशि का शनि नीच का है, और वहीं गुरु बैठा है। तो मेष राशि में गुरु बड़ा महत्वपूर्ण फल देता है, और वही 9वें भाव में। तो 9वें भाव में कहते हैं कि अगर गुरु हो तो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वो लग्न को देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा, पंचम भाव को देखेगा। लग्न को देखेगा तो ऐसे लोग बड़े बैलेंस होते हैं, उनका इक्विलिब्रियम बड़ा अच्छा होता है, सोचने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है, और इस तरह के लोग बड़े प्लानर होते हैं, विजनरी, तो अपने प्लानिंग से बड़ा बड़ा कार्य कर डालते हैं। वहीं तीसरे भाव को देखता तो परिवार के प्रति इनका एक डेडिकेशन होता है। पंचम भाव संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। तो इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। तो इनकी संतानें बड़ी तेजस्वी होते, होनहार होते, खुद में भी लोग बड़े हाईली क्वालिफाइड होते, और एक वैल्यूज वाले होते हैं, वैल्यूज से कोई समझौता नहीं करते। वहीं 12वें भाव में कर्क राशि का राहु चंद्रमा है। तो सब कुछ होने के बावजूद इनके मन में इनसिक्योरिटी की भावना होता है, ज्ञात भय होता है, क्योंकि राहु चंद्रमा ग्रहण योग बनाता है। ऐसे लोगों को दिक्कतें बहुत आती है, खर्चे बहुत होते हैं। अचानक कार्य दूसरे मद में पैसा रखा है, तीसरे मद में खर्च हो जाता है, तो इनका बजट हमेशा डिसबैलेंस रहता है। तो बजट पर इनको ध्यान रखना चाहिए, और अपने धन की स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में इनका शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है।
यह समय पिता से थोड़ा संबंध इनका खराब होगा और पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा। 2 जुलाई 26 तक चलेगा तो अभी इनके लिए काफ़ी चैलेंजेज रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा और घर परिवार में इनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुनः 2 से 3 महीने में नौकरी का भी योग बन रहा है और 3 सितंबर से लेकर के 3 नवंबर तक का नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय। अगर आप नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर नौकरी में है तो आपका प्रतिष्ठान चेंज हो जाएगा और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। व्यापार के लिए आपके ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं है तो व्यापार न करके अपना कार्य करिए, नौकरी ही करना आपके लिए उत्तम रहेगा। जी, तो गुरुजी जैसा आपने जिक्र किया पैसे को लेकर, ये मेरी खुद की भी पर्सनल प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि बहुत से दर्शकों की होंगी कि पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन हाथों में टिक नहीं रहा है जी। तो उसके लिए कोई छोटा सा उपाय अगर आप बता पाएं कि सेविंग हर महीने ठीक ठाक लोगों की हो पाए। देखिए रंजना, कमाना आसान है, पैसे को एकत्र करना बहुत कठिन है। कई बार क्या होता है कि आपकी इनकम ठंडी होती है और खर्चा रुपया होता है। सुरसा की तरह आपकी इच्छाएं, जिम्मेदारियां मुंह बाए खड़ा रहते, तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि जो धन आप अर्जित करते हो उसमें कम से कम आप 50% धन खर्च करिए, 50% बचाने की कोशिश करिए। तो जब भी आपका 6ठे, 8वें, 12वें का महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चलेगा तो अचानक आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आप खर्च अगर मान लीजिए बहुत खर्चीले हैं तो खर्च को लेकर के चिंतित मत होइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए या तो अपनी इच्छाओं को सीमित करिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको खर्च करना तो मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आदमी मार्केट में गया, देखा कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा चीज़ें ले लेता है। कलेक्शन की प्रवृत्ति होती, उपभोग की प्रवृत्ति नहीं होती। तो अगर आप अपने कलेक्शन की प्रवृत्ति को कम करके जो उपभोग के काम आता है उसी को लेके करिए तो आपका बजट सही हो जाएगा। तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, आय व्यय पर नियंत्रण रखें तो आपकी स्थिति ठीक हो सकती है। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भी 12वें भाव का स्वामी है, जैसे इनका 12वें भाव का स्वामी जो है देख रहे शुक्र है जो काफ़ी खर्चा कराता है, केतु भी है वो भी खर्च कराता है। तो इनको ध्यान रखना है कि अपने खर्च पर कंट्रोल करने के लिए इनको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। जी, तो उम्मीद है कि आप सभी ने इस उपाय को ध्यान से नोट डाउन कर लिया होगा और अपनी मेहनत की कमाई अब आप अगले महीने से जरूर बचाएंगे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं गुरुजी। विपुल शर्मा जी ने भेजा है हमें। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम विपुल शर्मा है। मेरा जन्म शाम के 6 बजे बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरे जन्म की तारीख 20 सितंबर 2002 है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि बिजनेस के सिलसिले में मुझे विदेश जाना है, क्या यह जाना सही रहेगा? देखिए विपुल जी, आपका जन्म मीन लग्न का है। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। इस तरह के लोग काफ़ी बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं। आपके 3य भाव में वृष राशि का राहु उच्च का होकर बैठा है तो आप बड़े हार्ड वर्किंग होंगे, परिश्रमी होंगे और जोखिम भरा कार्य करने में संकोच नहीं करेंगे। 4th भाव में मिथुन राशि का शनि व्यक्ति को व्यापार की तरफ ले जाते हैं। इस तरह लोग की माली हालत बहुत अच्छी होती है। ये लोग माता के बड़े भक्त होते हैं। 5म भाव में उच्च राशि का गुरु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बृहस्पति आपका 9म को देख रहा है, लग्न को देख रहा है और एकादश को देख रहा है। तो लग्न को देखने से व्यक्ति बहुत संतुलित होता है और इनकम भाव को देखता है आपका आय का जरिया बढ़ेगा। भाग्य स्थान को देखता आप भाग्यशाली होंगे। आपके 6ठे भाव में सिंह राशि का मंगल है तो ध्यान रखना है कोई लिटिगेशन न हो, हेल्थ वेल्थ पर ध्यान रखना है। और 7म भाव में सूर्य बुध है तो बुध आदित्योग बनाता है तो पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा। पत्नी की हेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। 8म भाव में तुला का शुक्र आपको काफ़ी नेम फेम, धन सम्मान, पद प्रतिष्ठा देगा, वाहन देगा और बड़ा घर बनवाएंगे। 9म भाव में वृश्चिक राशि का केतु व्यक्ति को काफ़ी मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है। इस तरह के लोग अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। 12वें भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, चूंकि कुंभ राशि पर शनि के 7.5 ही चल रहे। तो अपने मन पर नियंत्रण करें, खर्च पर कंट्रोल करें, तेज गति की गाड़ी न चलावें, इमोशंस में आके कोई निर्णय न ले, दिल के बजाय दिमाग की बात सुनना चाहिए। वर्तमान में आपकी शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। यह कालखंड आपका जुलाई 2026 से लेकर के 2027 जुलाई तक चलेगा। इसमें आपको विदेश जाने का योग है। आपकी पढ़ाई लिखाई व्यापार विदेश से हो सकता है तो आप यह समय विदेश जाने के लिए बेहतर आप प्लानिंग करिए, आपको सफलता मिलेगी। और शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि सरसों के तेल मंदिर में दान करें, सरसों का तेल का दीपक घर में जलावें, ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।